अंजलि अपने कमरे में सभी कपड़ों को जल्दी जल्दी समेट रही थी, साथ ही साथ अपनी आंखों में से आ रहे आंसू भी पोंछती जा रही थी। इन लोगों के सामने सासू माँ ने उसे किस तरह से झिड़क दिया, जैसे वह कोई घर की नौकरानी हो। सिर्फ एक मदद ही तो मांगी थी, उस पर इस तरह से उसे बेइज्जत किया जाएगा, इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अचानक सासू माँ की इच्छा हुई तो घर में एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा रख दी गई थी। बहन बेटियों के नाम पर सिर्फ थोड़े से रिश्तेदारों को बुलाया गया था। थोड़े से रिश्तेदार, दोनों मौसी सास का परिवार, दोनों बुआ सास का परिवार, छोटी ननद पीरिया जिसकी पिछले साल शादी हुई थी, उसके सास ससुर, पति, देवर आदि को बुलाया गया था। थोड़े थोड़े करके 30 लोग तो कम से कम रिश्तेदार हो ही गए। फिर घर के सभी सदस्य, ऊपर से सासू माँ की कुछ सहेलियाँ, कुल मिलाकर 50 लोग आराम से हो गए। मिठाइयाँ और नमकीन बाजार से मंगा ली गई और पूड़ी 2 तरह की सब्जी घर पर ही अंजलि ने तैयार कर दी थी। सुबह 4 बजे से उठी हुई वो इन कामों में लगी हुई थी। सत्यनारायण की कथा खत्म होने के बाद सभी को प्रसादी के तौर पर भोजन कराया गया। भोजन आदि करने के बाद अन्य रिश्तेदार तो वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन दोनों मौसी सास और पीरिया यहीं रुक गए। पीरिया और मौसी सास आज घर पर ही रुकने वाली थी। अंजलि अपनी थाली परोसकर बैठी थी कि इतने में सासू माँ ने अंजलि को आवाज़ लगाई, अरे बहू, क्या आज पूरे कपड़े जलाकर ही मानोगी? दोपहर के 3 बजने को आए, अभी तक छत पर से कपड़े उतार कर नहीं लाई तुम? जी मम्मी जी, अभी लाई, कहकर अंजलि फटाफट छत पर गई और सारे कपड़े उतार कर नीचे ले आई और लाकर अपने कमरे में पलंग पर रख दिए। कपड़े तय करने की हिम्मत अभी नहीं थी। बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए कपड़े वहीं छोड़कर फटाफट रसोई में आ गई और खाना खाने बैठ गई। अभी 3-4 निवाले ही पेट में गए थे कि सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, ये कपड़े यहाँ क्यों फैला रखे हैं, इन्हें हटाओ। सुनकर अंजलि ने कहा, जी माँ जी, अभी 5 मिनट में आई। 5 मिनट नहीं, तुम अभी आओ, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। मेरे कमरे में तुम्हारे पापा जी आराम कर रहे हैं। आखिर उसे उठकर कमरे में आना ही पड़ा। उसने कपड़े पलंग पर से हटाए और एक तरफ टेबल पर रख दिए और वापस जाने लगी। सासू माँ ने टोका, कपड़ों को इधर से उधर क्यों पटक रही है? तय लगाकर क्यों नहीं रख देती? कम से कम सलवटे तो नहीं आएगी। अंजलि को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए उसने पीरिया से कहा, पीरिया दीदी, प्लीज़ आप कपड़े समेट दीजिए ना, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। बहुत भूख लग रही है। बहू, तुझे शर्म नहीं आती ननद से काम करने के लिए कहते हुए? पर मम्मी जी, शादी से पहले भी तो पीरिया दीदी मेरी मदद करती थी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब नहीं। लोग क्या कहेंगे कि ननद से काम करवाती है? अपने ससुराल का भी काम करे और तुम्हारे घर का भी। वो इंसान है। खबरदार मेरी बेटी से अगर घर का काम करवाए तो। सासू माँ की बात में मौसी सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई और पीरिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाभी, मैं अपने ससुराल का काम भी करूँ और आपके घर का भी। माफ़ करना, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। आपके कपड़े हैं, आप ही तय करो। फिर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आप तो बाहर चलो, हम तो बाहर बैठकर ही आराम कर लेंगे, कहकर चारों हॉल में आकर बैठ गई। इधर अंजलि को गुस्से के साथ साथ रोना भी बहुत आया। पहले कपड़े तय लगाने ही शुरू किए। कपड़े तय लगाते वक्त मन ही मन कई विचार दिमाग में आ रहे थे। सिर्फ एक मदद मांगने पर अगर ननद रानी नौकरानी हो गई तो मैं क्या हूँ? जब पीरिया की शादी के 3 महीने बाद उसके ससुर जी रिटायर हुए थे और उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया था, तब भी मैं जब तक वहाँ रही तब तक उनके घर में पीरिया की मदद करती रही। माना कि खाने के लिए हलवाई रखा था, पर चाय नाश्ता तो रसोई से जा रहा था और मैं बराबर वहाँ उनके साथ लगी हुई थी। अभी पिछले महीने पीरिया के सास ससुर की शादी की सालगिरह थी, तब भी 50-60 लोग का प्रोग्राम था। उस दिन भी सुबह सुबह ही सासू माँ ने मुझे उनके घर भेज दिया ताकि पीरिया को मदद मिल सके। मैं भी खुशी खुशी चली गई। सुबह से शाम तक सारे काम निपटाकर उसके बाद ही घर आई थी, पर मेरे मन में तो ये बात नहीं आई कि मैं भी नौकरानी हूँ। उल्टा सासू माँ तो कितनी खुश हुई थी कि मैं पीरिया की मदद कर रही हूँ। पर आज खैर, अंजलि ने विचारों को झटक कर सारे कपड़े को तय लगाकर रख दिए। रसोई में गई और थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में आ गई आराम करने। कुछ दिन बाद पीरिया के ससुराल में उसके सास ससुर ने भी सत्यनारायण की पूजा का आयोजन रखा। ज़्यादा नहीं, 30 लोगों का ही न्योता था। सासू माँ ने अंजलि को बुलाकर कहा, बहू तुम सुबह जल्दी ही निकल जाना ताकि पीरिया की थोड़ी मदद हो जाए और शाम को सारा काम फ्री कराने के बाद ही वापस आना ताकि पीरिया को थोड़ा आराम मिल सके।
उनकी बात सुनकर अंजलि ने जवाब दिया, माफ़ करना मम्मी जी, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सासू माँ ने हैरानी से देखा और फिर कहा, क्यों, क्या बात हो गई? अरे मेहमानों की तरह जाओगी क्या, सिर्फ खाने के लिए? वो लोग क्या कहेंगे कि कैसी भाभी है जो ननद की मदद भी नहीं करा सकती। मम्मी जी, अगर मैं वहाँ जाकर उनके घर के कामों में मदद कराने लगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं पीरिया की भाभी हूँ और उसके ससुराल जाकर काम कर रही हूँ। मेरी नंद रानी को ताने सुनने पड़ेंगे। क्यों, पहले भी 2 बार पीरिया के घर में काम पड़ा था, तब तो तूने जाकर काम करवाया था। अब क्या हो गया जो तू मना करने लगी है? सासू माँ ने तुनकते हुए कहा। सुनकर अंजलि ने कहा, मम्मी जी, तब मुझ में अक्ल नहीं थी, पर क्या ना, अपने घर में जब सत्यनारायण का काम हुआ तो मुझे समझ में आया कि लोग हमारे बारे में बातें बनाते हैं कि हम किसी के घर जाकर काम में मदद क्यों करें। और वैसे भी मैं अपने ससुराल का काम करूंगी, किसी और के ससुराल से मुझे क्या लेना। अंजलि कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ से कुछ कहते ना बना। आज उन्हीं की बात उन्हीं पर उनकी बहू ने पलट दी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।